करना सर्वथा निंदनीय है। अचिंत्याः खलु जे भावा नतांस्तर्केण योजयेत्। भगवत विग्रह के अप्राकृतत्व के विषय में किसी प्रकार की शंका न करनी चाहिए। उसमें उसका अनित्यत्व सिद्ध करने वाले सावयत्वादि हेतुओं का अभाव है, क्योंकि वो प्राकृतत्व आदि दोषों से रहित है। इस क्रम से देखें तो भगवान अप्राकृत होने के कारण नित्य हैं। यदि कहो कि भगवत विग्रह को अप्राकृत और नित्य मानने पर तो अद्वैतवाद भी सिद्ध न हो सकेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति की सत्ता वेदांत सिद्धांत के अनुसार नहीं बल्कि सांख्य मत के सम्मत में है। प्रकृति ही सबको पैदा करती है, ये सांख्य शास्त्र कहता है। वेदांतियों ने तो ईक्षतेर्ना शब्दम इस सूत्र से उसका खंडन किया है। यहाँ सांख्यवादी यह आपत्ति करता है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। इस उक्ति के अनुसार जबकि चेतन को सत्व गुण के संसर्ग से ही ज्ञान होता है, तो सत्व रूप वाली प्रकृति को भी ज्ञान हो ही सकता है। अतः ईक्षतेर ना शब्दम इस सूत्र के अनुसार भी वही जगत का उपादान कारण होनी चाहिए। यदि कहो कि सत्व की अपेक्षा से रहित चेतन में ही ज्ञान होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रश्न होता है कि चेतन में नित्य ज्ञान है या अनित्य। जो चेतन है, हम सब लोग आप, तो इनमें जो ज्ञान है वो नित्य नाशवान ज्ञान है कि अनित्य। यदि नित्य कहें तब तो पुरुष की स्वतंत्रता का व्याघात होगा। यदि यह नित्य है तो फिर पुरुष की स्वतंत्रता कहाँ? कारण नित्य वस्तु का कर्ता के अधीन होना असंभव है। जो नित्य वस्तु है वो कर्ता के अधीन नहीं होती। और तुम्हारे कथनानुसार ज्ञान जो है वो चेतन कर्ता के अधीन होना चाहिए। इसके विपरीत यदि उसमें अनित्य ज्ञान माना जाए तो वो सहेतुक ही होना चाहिए। ऐसी अवस्था में हेतु के संबंध में भी ऐसा विकल्प होगा कि वो नित्य है या अनित्य। यदि हेतु नित्य है तो उससे नित्य ज्ञान होना चाहिए, और यदि अनित्य है तो उसका भी कोई अन्य हेतु होना चाहिए। इससे अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा। इन सब आपत्तियों का वेदांती इस प्रकार उत्तर देते हैं कि प्रकृति में ज्ञान नहीं हो सकता, एक क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जिस प्रकार ज्ञान का हेतु सत्व गुण है, उसी प्रकार उसका निरोध करने वाला तमोगुण भी है। अतः केवल चेतन में ही ईक्षण हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार यद्यपि उसमें नित्य ज्ञान ही सिद्ध होता है, तथापि आगंतुक विषय के संसर्ग से उसका आगंतुक होना भी संभव है ही। जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य में आगंतुक प्रकाश से के संसर्ग से सूर्य प्रकाशित करता है, इस प्रकार आगंतुक प्रकाशन का व्यपदेश होता है। यहाँ जो प्रकाश से है वह अनादि और अनिर्वाच्य तत्व है। सांख्यवादी की गुणमयी प्रकृति भी उसी के अंतर्गत है, परंतु भगवत शक्ति परम दिव्य और शुद्ध है। मूल प्रकृति त्रिगुणमयी एवं जड़ है। देखो, एक वृक्ष के बीज में कितनी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें अति कठोर कंटक जनन की भी शक्ति है, अत्यंत मनोज्ञ सौंदर्य माधुर्यमय पुष्प उत्पन्न करने की भी शक्ति है। और दोनों प्रकार की शक्तियों में कोई विलक्षणता है या नहीं? जिस प्रकार इन दोनों शक्तियों में महान अंतर है, उसी प्रकार सुख दुख और मोहात्मक जगत की उत्पन्न करने वाली गुणमयी जो शक्ति है और अति अलौकिक दिव्य मंगल विग्रह को व्यक्त करने वाली लीला शक्ति में भी बहुत बड़ा अंतर है। यदि उनमें अंतर नहीं था तो जिन सनकादिकों को प्रपंच की कारणभूता कोई भी शक्ति मोहित नहीं कर सकती थी, उन्हें भगवान के चरण कमलों से लगी हुई तुलसी की दिव्य गंध ने क्यों मोहित कर दिया? अतः सिद्ध होता है कि दिव्य भगवत विग्रह को प्रकट करने वाली लीला शक्ति परा है और जगत उत्पादिनी गुणमयी शक्ति अपरा है। अब यहाँ आ गया परा और अपरा शक्ति। तो भगवत विग्रह को जो प्रकट करती है, भगवान का जो अवतार होता है, वो शक्ति पराशक्ति। परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चो। और जगत को पैदा करने वाली गुणमयी जो शक्ति है, ये अपरा है। इससे अद्वैतवाद में भी कोई भेद नहीं आता।
जिस प्रकार जल में तरंगें रहती हैं और उनका जल से अभेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी पराशक्ति अभिन्न रूप से रहती है। और यह बात शुद्ध अद्वैतवादियों को भी अभिमत है। जब उनसे पूछते हैं कि भला तुम शुद्ध ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वे कहते हैं कि भगवान में एक अघटित घटना पटियान आत्मयोग है। अघटित घटना पटियान, जो घटना घटित न हो सके उसको भी उत्पन्न करने वाला एक अत्यंत गुण है आत्मयोग। उसी से प्रपंच की उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वे श्री जसोदा जी के इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। जिस समय माता को ये दिखाने के लिए कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान ने अपना मुंह खोल करके दिखलाया, तो उसमें नंद रानी को सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये देखकर वे बड़ी आश्चर्यचकित हो गईं और सोचने लगी कि ये क्या भेद है, क्या मुझे ही कोई भ्रम हो गया अथवा कोई राक्षसों का उपद्रव है? ऐसी कोई बात तो है नहीं। अतः मालूम होता है कि ये मेरे इस बालक का ही कोई विलक्षण आत्मयोग है। उस जगह उन्होंने कहा है, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्ति आत्मयोग। यह कश्चन पद है यहाँ, वो उस आत्मयोग की अनिर्वचनीयता द्योतित करने के लिए है। ठीक यही बात अद्वैतवादी भी मानते हैं। यहाँ जह कश्चन कहने का क्या तात्पर्य है? हम पूछते हैं कि यह आत्मयोग भगवान से भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न है तब तो अद्वैत न रहा, और यदि अभिन्न है तो भगवान की तरह ये कूटस्थ होगा, और कूटस्थ होने पर प्रपंच के उत्पादन में समर्थ नहीं होगा। इसलिए इसे न भिन्न कह सकते हैं न अभिन्न कह सकते हैं। न भिन्नम न चाभिन्नम। अतः वो भगवान से अव्यतिरिक्त होने पर भी भगवान के दिव्याति दिव्य विग्रह के प्रादुर्भाव का कारण है। इसलिए इस विषय में कोई विशेष मतभेद नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान ने जो उसी समय रमण करने की अनुमति न देकर 1 वर्ष का व्यवधान किया, उसका यही तात्पर्य था कि वे 1 साल मेरी प्रतीक्षा में रहकर रसमय विग्रह प्राप्त करें। पहले उनका शरीर रसमय हो जाए। भगवान के सौंदर्य माधुर्यादि अपराकृत हैं, अतः प्राकृत इंद्रियां उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती। भगवान की जो इंद्रियां हैं वो अप्राकृत हैं, प्रकृति के समान पैदा नहीं हुई, तो ये प्राकृत इंद्रियां उनको छू नहीं सकती। उन्हें ग्रहण करने के लिए तो अप्राकृत देह चाहिए और इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए ये तपस्या करके कात्यायनी देवी की पूजा करने के पश्चात वरदान प्राप्त हुआ, तो वो वरदान 1 वर्ष तक इनके पास रहे और इनके अंदर प्रेम की अधिकता होते होते इनका देह रसमय हो जाए। किंतु उस अप्राकृत रसमय शरीर की क्रमशः अभिवृद्धि होती है। प्राणी जितनी ही मात्रा में भगवत अनुसंधान में तत्पर होता है, भजन करता है, उतनी ही उसके रसमय शरीर की पुष्टि होती जाती है और प्राकृत शरीर का क्षय होता जाता है। जिस समय वो पूर्णतया भगवन्निष्ठ हो जाता है, उस समय उसे पूर्णतः रसमय शरीर की प्राप्ति हो जाती है और भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। कात्यायनी पूजन से गोपांगनाओं के रसमय शरीर का आरंभ तो हुआ, किंतु उसकी ठीक पूर्णता नहीं हुई थी। इसीलिए भगवान ने ऐसा नियम किया, जिस समय इष्ट वस्तु सुलभ होने लगती है उसी समय उसकी प्राप्ति की उत्सुकता बढ़ती है। कात्यायनी पूजन के समय गोपांगनाओं को भगवान सुलभ नहीं जान पड़ते थे, इसी से उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम भी नहीं था। यह नियम है कि पहले जिस वस्तु का संयोग होता है उसी के वियोग में दुख हुआ करता है। बिना संयोग के तो प्रेम ही नहीं होता, फिर उसके अभाव में दुख ही क्या होगा। मनुष्य का जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा उतना ही उसके वियोग में दुख भी होता है। जावता कुरुते जंतु संबंधान मनसा प्रियान तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक संकलाः। जब गोपांगनाओं को भी भगवान के श्री अंग से संस्पृष्ट वस्त्र के द्वारा भगवान का संयोग हो गया, भगवान के श्री अंग से छूता हुआ वस्त्र के द्वारा संयोग हो गया, तो उसी ने वियोग होने पर उनके हृदय में विरहाग्नि प्रज्वलित कर दी। वे जब कभी भगवान की झांकी करती थीं
तो उनके हृदय में परमानंद की बाढ़ आ जाती थी और उनके आंखों से ओझल होते ही बिरहानल धधक उठता था। गोपीनाम परमानंदो आसीत गोविंद दर्शने क्षणम जुग सतमिव जासाम जेनो बिना भवतो। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के शोधन के लिए अग्नि का संयोग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गोपांगनाओं का रसमय शरीर भी तभी पुष्ट होगा जब वह भगवत विरहाग्नि में संतप्त हो जाए। क्या बात। सोने को अग्नि से तपाने पर ही तो वो चमकेगा। तो इसलिए गोपांगनाओं के लिए भी आवश्यक हो गया कि जब वो विरह रूपी अग्नि में संतप्त हो जाएं, तभी उनके शरीर रसमय शरीर पुष्ट होगा। इसी से जब से भगवान ने यह वर दिया मये माँ रंग सथा छपाहा, तब से उनके प्रति उनका जो प्रेमातिशय हुआ, उसके कारण उनकी वियोगाग्नि से उनका रसमय शरीर पुष्ट होने लगा और उनका जो प्राकृत शरीर था वो उस वियोगकृत संताप से दग्ध हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में वे पूर्णतया परिपक्व हो गई। किंतु सभी गोपांगनाएं एक सी अधिकारिणी नहीं थी। उनमें जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति रूपा श्री वृषभानुनंदिनी और उनकी सहचरी ललिता विशाखा आदि हैं, वे तो नित्य सिद्धा हैं। उनका नाम नित्य सिद्धा। वे तो भगवान की नित्य सहचरी हैं। और जिस प्रकार अमृतमय समुद्र में माधुर्य होता है, उसी प्रकार भगवान के साथ उनका अभेद ही है। यह बात श्रुति रूपा मुनिचरी और देवकन्या आदि अन्य गोपांगनाओं के विषय में समझनी चाहिए, जो कि साधन सिद्धा थीं। वे ही इस प्रकार भगवत विप्रयोग रूपी अग्नि से रसमय शरीर का संपादन करती थीं। नित्य सिद्धा तो केवल लोक संग्रह के लिए ही ऐसा करती थीं। उन्हें स्वयं इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। उनमें भी कोई कोई गोपांगनाएं ऐसी थीं जो साल भर में सिद्धा नहीं हुई। उन्हीं के विषय में ऐसा कहा गया है, अंतर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्धुर्मीलितलोचनाः दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापो धुताशुभाः। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुताशुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। जिस समय भगवान ने अपनी मधुमय वेणु का वादन किया, उस समय उस वेणु नाद रूपी उद्दीपन विभाव द्वारा जब रस सिंधु भगवान कृष्ण उन ब्रजांगनाओं के अंतःकरणों में प्रस्फुरित हुए, तो उनका मनोमल सर्वथा नष्ट हो गया। वेणु नाद से कान में वह आवाज गई, भगवान कृष्ण ही उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गए। तो जो उनके भीतर प्राकृत कामनाएं थी वो सब जलकर भस्म हो गई। उन्हें भगवान के वियोग में एक एक पल असह्य हो गया, किंतु उस समय उनके पतियों ने उन्हें घर में बंद कर दिया था। इससे उनके हृदय में जो संताप हुआ, उसे देखकर संसार के सारे अशुभ जितने थे कांप उठे। उन सबने मिलकर भी किसी को उतना कष्ट पहुंचाने में अपने को असमर्थ पाया जितना कष्ट उन गोपांगनाओं को हुआ। संसार के जितने कष्ट हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, फिर भी उन गोपांगनाओं को उनसे कोई कष्ट नहीं होगा जितना उनको उस समय रोक लेने पर कष्ट हुआ। सबने मिलकर भी किसी को उतना कष्ट पहुंचाने में अपने को असमर्थ पाया, किंतु साथ ही उन्होंने जो ध्यान योग द्वारा भगवान का एक क्षण के लिए आश्लेष किया, उससे उनके हृदय में जो परमानंद का उद्रेक हुआ, उसे देखकर भी अनंत ब्रह्मांडांतर्गत प्राणियों के समस्त पुण्यार्जित सुख क्षीण हो गए। सारे संसार के प्राणियों के जो सुख थे वो क्षीण हो गए। उन्होंने किसी को इतना सुख पहुंचाने में अपने को असमर्थ पाया। इस प्रकार जिन गोपांगनाओं के अप्राकृत रसमय शरीर की पुष्टि अभी नहीं हुई थी, यो अब हो गई। भगवान ने विप्रयोग जनित संताप से उनका गुणमय शरीर दग्ध हो गया। इसी से कहा है जहुर गुणमयम देहम, गुणमय देह का त्याग कर दिया उन्होंने।
इससे सिद्ध हुआ कि गुणमय शरीर का त्याग किए बिना भगवदाश्लेष प्राप्त नहीं हो सकता। यही वेदांत का भी सिद्धांत है। वहाँ भी गुणमय शरीर में अनासक्त होने पर ही ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति होती है और उसी से परमानंद का अनुभव होता है। भगवत गीता का वचन है, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा। बाह्य जो स्पर्श है इसमें जो असक्त आत्मा है, असक्त रहता है, विन्दत्यात्मनि जत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। पुरुष का ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करना क्या है? जिस समय श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा जीव अन्नमय आदि कोशों से, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश हैं इसके अंदर, तो इन कोशों से मुक्त हो करके स्वरूपस्थ होता है। उसी समय उसे ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव होता है। इसीलिए महावाक्य के तात्पर्यार्थ में तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, तत् और त्वम पद का लक्ष्यार्थ लिया जाता है, वाच्यार्थ नहीं लिया जाता। यदि अवच्छेदवाद की दृष्टि से देखें तो उपाधि परिच्छिन्न चेतन ही जीव है। उपाधि से रहित, उपाधि से घिरा हुआ, डूबा हुआ उपाधियों में जो चेतन है उसका नाम है जीव, और उपाधि निर्मुक्त जो है वो ब्रह्म है। तथा उपाधि के रहते हुए उनकी एकता का अनुभव नहीं हो सकता। प्रतिबिंबवाद में भी जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंबित चेतन ही जीव है। उसका महाकाश रूपी ब्रह्म से जल रूपी उपाधि के कारण ही भेद है, और उपाधि की निवृत्ति होते ही दोनों की एकता हो जाती है। इस प्रकार उपाधिकृत परिच्छिन्नता आदि दोषों का आरोप करने से ही एक अनंत पूर्ण तत्व दो समान सा प्रतीत होता है। इसी से कहा है, एकम अपि संतम अनेकम एव मन्यते। अतः जब तक जीव गुणमय शरीर से संसक्त है, जब तक जीव इस गुणमय शरीर में प्रेम करता है, संसक्त रहता है, तब तक वो ब्रह्म संस्पर्श का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। जिसने उपाधि का बाध करके तुम पदार्थ का शोधन कर लिया है, वही तत्पदार्थ से अपना अभेद अनुभव करने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ गोपांगनाओं को भी अपने प्राकृत शरीर का अपनोदन करके शुद्ध रसमय शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान ने 1 वर्ष का व्यवधान रखा। श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरदे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायो श्री गोविंदाय नमो नमः। कितना विषय कठिन है। अभी एक श्लोक की व्याख्या कौन बोलेगा इन सब विषयों को? ये बताओ। नहीं बता। एक श्लोक, एक गाने बजाने वाले आकर के ये विषय बोल सकते हैं? पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो श्रीमद् भागवत वाले भी बोलते हैं, नहीं बोल सकते। जितने भागवत के वक्ता हैं, इनके सबके लिए यह अत्यंत कठिन विषय है, बहुत गूढ़ विषय। बोलने से पहले मतलब जो है दर्शन प्रारंभ करने से पहले की चीज है ये। 6 दर्शनों का सार है भागवत। विद्यावतम भागवते परीक्षा। विद्याओं में पढ़ने के पश्चात भागवत एक परीक्षा ग्रंथ है, ऐसे नहीं हो सकता। भागवत में आना बहुत कठिन बात है। जय मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा अक्रोधाश्च दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ में जो पवित्र हो जाते हैं, कामी, क्रोधी, कुटिल, पापी, दुरात्मा, कैसे पवित्र होते हैं, ये विषय है। ये जो इतना बड़ा विषय आया कि पहले जो विरह अग्नि, भगवान के वियोग में हम जल रहे हैं, भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं। मीरा तड़पते तड़पते विष भी अमृत में बना दिया। तड़पती रही तो किस प्रकार से विष अमृत हो गया, उसका वो शरीर ही नहीं रहा। वो शरीर जो हमारा आपका सब ये गुणमय शरीर है, ये शरीर तो उसने प्रेम के द्वारा दग्ध कर दिया। अब उसमें विष भी पड़ेगा तो अमृत हो जाएगा। यही बात पहले दिन के भाषण में थी, उसमें जो अहिल्या और इंद्र का संवाद था, जोग वासिष्ठ का, कि उसको इतना प्रेम हो गया कि उसे कोड़े मारे गए हजारों। इंद्र को, है तुम छोड़ दो इसको, हमारी स्त्री को, अहिल्या हमारी स्त्री के नाम है, तुम इंद्र बना घूम रहा। कुछ भी नहीं, वो हंसता रहा। और इधर वो उसको भी कोड़े लगवाया, वो भी हंसती रही। दोनों को पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया, दोनों हंसते ही रहे।
उनको पानी में फेंक दिया तब भी हंसते ही रहे। जब कोई तरह से वो नहीं बंद हुआ, एक भरत मुनि थे, उनसे कहा मुनीश्वर आप इन दोनों को श्राप दे दीजिए। तो मुनीश्वर ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों नाश हो जाओ। तो वो दोनों उसी जगह जलकर भस्म हो गए। भस्म होने के पश्चात दोनों हरिण हुए, उनमें वही प्रेम बना रहा। हरिण जब मर गए तो दोनों जाकर के कपोत पक्षी हुए, और कपोत पक्षी होकर उड़ते रहे बहुत दिनों तक, फिर भी उनका प्रेम वैसे ही बना रहा। कपोत पक्षी होने के पश्चात फिर वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और फिर उसी तरह से जड़ भरत बने और महान त्यागी और संत होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लिया। प्रेम ये है। प्रेम प्रेम सब कोई कहत, और प्रेम न जानत कोय, और जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। प्रेम बारुणी छान कर, और वरुण हुए जलधीश, और प्रेम ही ते विष पान करी तूजे जात गिरीश। तो प्रेम हरि को रूप है, और त्यों हरि प्रेम स्वरूप, और एक हो ये दोनों लसैं जिव सूरज अरु धूप। ये है प्रेम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। नारद का भक्ति सूत्र है, उसमें भी लिखा। ये गोपांगनाएं इस प्रकार की थी। अभी तो देखिए बड़ा गंभीर विषय आएगा, एक एक तत्व का विश्लेषण है, और सारे जितने विचारक हुए हैं विद्वान, उनका सबका मत भी उसी में। उन्होंने ये माना, ये माना, ये माना। अच्छा विषय है, क्या बात। पूंजियां हैं सभी, पूंजियां हैं सभी। हाँ ये एक ताला खोलने की। हाँ, एक एक मिल रही है धीरे धीरे। अब खोलना ये तो इनकी बिना कृपा के हो नहीं सकता ना। पूंजी मिल जाने के पश्चात खोलने के लिए ताकत भी चाहिए ना। खोलो प्रसाद तो सबको दिया जाए। हरिओम। हमने कहा 11:30 हो गया। बैठे तो हैं। मैं अभी ये विषय और आगे चलेगा, अभी चलेगा ये विषय, यही इसी श्लोक के ऊपर ये सब चलेगा। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया। हम तो बहुत दिनों से लोग सुनने के बैठे थे, बहुत 40 वर्ष बाद मुँह खोले हैं। ये तो आपकी कृपा दृष्टि है, बाबा का आदेश है, हम तो इतना जानते हैं। ऐसे ही बात। आपकी कृपा दृष्टि और सरकार का आदेश है। केला भी रखा था। एक आदमी। पूरा पान की तरह खाना है नहीं। और तो जल ले आना। जल कल्याण और बनाओ। हेलो हमने 20 मिनट लगेंगे।
आज आप कंप्लीट लाए हैं बोलना सही लाए हैं। आज व्यवस्था ठीक। हाँ तो ठीक, वरना वो हाथ में ले हाँ वो गीला वो हाथ खराब कर देता।